ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवच्छायाणं। नमो वै सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। इष्टोपदेश अधिकार, पांचवा अधिकार शिक्षाव्रत अधिकार के बाद में एक परिशिष्ट लिखा है। परिशिष्ट में अलग अलग आचार्य देवों के अलग अलग ग्रंथों के आधार से अलग अलग कोटेशन दिए थे। कल हमने आचार्य पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश का ग्रंथ का कोटेशन पढ़ा था, वो पढ़ते हैं। फिर जिनेन्द्र वंदना है, वो भी पढ़ेंगे, देखते हैं। व्रतों के द्वारा हाँ, कल हम लोगों ने वो जिनेन्द्र भगवान के जो बात थी ना, वो कि जो लोग जिनेन्द्र भगवान को भावपूर्वक पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी बात करते हैं, तो वो महापुण्य के धारी होते हैं। और वैयावृत में 5 अतिचार न लगने नहीं देते हैं, वो उसकी बात कल कही थी। फिर उसके बाद वो परिशिष्ट भी पढ़ा था ना, परिशिष्ट अलग अलग आचार्य देवों के अलग अलग बातें पढ़ी थी। अभी इष्टोपदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है। देव मतलब नरक में जाने से देव गति में जाना अच्छा है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। जैसे छाया में और धूप में बैठने वालों में अंतर पाया जाता है। मतलब छाया में हम लोग बैठ सकते हैं, धूप में खड़े भी नहीं रह सकते। धूप में हम 2 मिनट भी खड़ा रहना है, तो इस तरह व्रत में हम खड़े रह सकते हैं, व्रत में हम बैठ सकते हैं। लेकिन अव्रत में हम बैठेंगे तो नरक आदि में हम चले जाएंगे। हाँ, अव्रत यानी कि हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्त रहना, वो अव्रत हो गए ना। व्रत यानी कि अहिंसा, औचौर्य, अहिंसा अणुव्रत, वो सब व्रत हो गए। ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण व्रत, सत्यानुव्रत, तो ये व्रत हो गए। 12 व्रत हैं, और 12 व्रत में आ गए ना 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, तो वो ये व्रत हो गए। शिक्षा व्रत कहें, वैयाव्रत कहा, सामायिक कहा, वो सब कहें, उसकी बात हो गई सब। तो ऐसे 12 प्रकार के व्रत जो धारण करता है, तो वो व्रत धारण करता है, उससे उसके फल रूप कहाँ पे जाने का पॉसिबिलिटी है? देवगति में मिलेगी, उसको स्वर्ग मिलेगा। और अव्रत में यानी कि हिंसा आदि में प्रवृत्त रहेगा, तो उसको नरक गति मिलेगी। तो मतलब देवगति से नरक गति तो बहुत खराब है। इसीलिए हमें व्रतों का धारण करना चाहिए। हिंसा आदि 5 प्रवृत्ति में नहीं रहना चाहिए, 3 गुण व्रत धारण करना चाहिए, और 4 शिक्षा व्रत की धारण करना चाहिए। वो उपवास वगैरह आ गया, उपवास की मनाही नहीं है, लेकिन उपवास थाए तो और उपवास करके हमें मतलब जो समय बचा है वो अपने आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के चिंतन में करना चाहिए। देखो ना, आज की जयमाला कैसे आएगी?
निज चिंतन ही, है ना। जयमाला थी ना, कितनी अच्छी बढ़िया जयमाला थी अपने पश्चिम दिशा की जो जयमाला थी। तो निज चिंतन, अपने आत्मा का चिंतन ही मेन चिंतन है, बाकी और कोई चिंतन नहीं है। ठीक है, एक दो लाइन पढ़ता हूं मैं जिनेन्द्र वंदना। ये अपना 24 तीर्थंकर भगवंतों की जो वंदना है ना, अपनी जिनेन्द्र रचना में है, वो यहाँ पर बताई है। देखो, 24 परिग्रह रहित 24 जिन राज, वीतराग सर्वज्ञ जिन हित कर सर्व समाज। श्री आदि नाम अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। कैसे हैं? 24 परिग्रह रहित। कितने परिग्रह, कितने प्रकार के हैं? अंतरंग और बहिरंग पकड़ के 24 परिग्रह। ऐसे 24 परिग्रह रहित कौन है? 24 जिनराज है। और कैसे हैं? वितराग सर्वज्ञ हितंकर, हाँ, और सर्व सभी समाज को हित का उपदेश देते हैं। ऐसे आदि नाम, आदिनाथ भगवान को हम वंदन करते हैं। आनंदमय है, ध्रुव धाम है, ऐसे आदिनाथ भगवान का हम दर्शन करते हैं। ऐसा कहा, देखो आगे पढ़ते हैं। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। मानता आनंद सब जग हास में परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। आगे कहते हैं जो परिहास भी है परिग्रह, जग को बताया आपने, हे पद्म प्रभ परमात्मा पावन किया जग आपने। रति अरति हरसी चंद्र जिन तुम ही, अपूरव चंद्र हो निःशेष हो निर्दोष हो, निर्विघ्न हो निष्कंप हो, निकलंक हो अकलंक हो, निष्ठाप हो निष्पाप हो, अधि है अमावस अग्न जन तु पूर्णमासी आप हो। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर, रति राग में सारा जगत नित जल रहा, वासना की आग में। थोड़े थोड़े जो तीर्थंकर भगवान के हैं ना चंद, वो यहाँ पे दिए हैं। ये डॉक्टर साहब हुक्मचंद बारिल का ये रचना है। तुम वेद विरहित वेद विद जिन, वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत वस आप ही, आनंद से भरपूर हो। मोहक महल मणिमाण मंडित, संपदा सट खंड की, हे शांति जिन तृण समत जीली, शरण एक अखंड। किसकी शरण ली? अखंड अपने भगवान आत्मा की शरण ली। और जो अपने आत्मा की शरण लेता है उसके शरण में पूरी संपदा आ जाती है, ऐसा कहते हैं। पूरी संपदा यानी कि बाहर की संपदा तो मेरी है ही नहीं, लेकिन मेरे अनंत गुण और मेरे अनंत गुणों का परिणमन वो मेरे पास आ जाता है, वही एक मेन कारण है। देखो आगे कहते हैं, पायो अखंडानंद दर्शन ज्ञान वीरज आपने, संसार पार उतार निधि देशना प्रभु आपने। मन हर मदन तन वरन सुवरन, सुमन सुमन समान ही, धन धान्य पूरित संपदा, अगणित कुबेर समान थी। क्या कहते हैं? थी उर्वशी सी अंगनाई, संगनी संसार की, श्री कुंथु जिन तृण समत जीली, राह भवदधि पार की। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, भ्रष्टादि सब परित्याग कर,
तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। हे प्राणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पारमग सुख शांति का, यह धर्म का मैं अमरम यह विस्फोट आत्म क्रांति का। पुण्य पाप से पार निज आत्मा को धर्म है, महिमा अपरम परम अहिंसा है यही। जो मोह माया मान मस्तर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थ कर स्वयं महावीर है। मतलब अलग अलग प्रकार से हम भगवान की पूजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का मन तन अपना जो मन है भगवान के गुणों में अपना मन लगाने से अपना मन बाहर में घूमता नहीं है, पर पदार्थों में जाता नहीं है, वो और कोई चीजों में जाता नहीं। तो मन तो घूमते रहता है, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा घूमते रहता है। तो मन हमारा 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति में, जिनवाणी स्तुति में, हाँ, ज्ञानियों की बातों में, आचार्य भगवंतों की बातों में रहेगा तो हमारा मन स्थिर रहेगा, थोड़ा बहुत स्थिर रहेगा। जितना स्थिर रहेगा इतना अच्छा है, इतना पुण्य होएगा, और जितना अस्थिर रहेगा इतना पाप होएगा। और मेरा भगवान आत्मा तो पुण्य और पाप से रहित है, वो तो कभी भूलना नहीं है। पुण्य हमें पुण्य करना है, इसके लिए हम कार्य करेंगे ना तो सही मायने में पुण्य नहीं होएगा। पुण्य किसे कहा कि जो अपनी आत्मा का आदर करते हैं, अपनी आत्मा का गुणगान करते हैं, 24 तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान करते हैं ईमानदारी पूर्वक, उसको पुण्य होता है एक बात। और जो अपनी आत्मा का अनादर करते हैं, मंदिर में बैठ के भी भगवान का गुणगान करते भी अपना मन विशुद्ध नहीं पाता, हाँ, मंद कषाय नहीं होती, तीव्र कषाय रहती है, तो वो चाहे मंदिर में बैठा हो और किधर भी बैठा हो तो भी उसको कोई पुण्य होने का चांस नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो, आत्मा अलिंग ग्रहण प्रवचन सार ग्रंथाधिराज में आत्मा के अलिंग ग्रहण के 20 बोल आए हैं। वो 20 बोल की बात यहाँ पर ली है, प्रवचन सार गाथा क्रमांक 172। देखो क्या कहते हैं, अलिंग ग्रहण यानी कि मैं किसी के द्वारा ग्रहण करूं, कोई भी चीज से मैं ग्रहण करूं, ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कहते, देखो, आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, अतः वह अलिंग ग्रहण है। आत्मा है, आत्मा तो कैसा है, ज्ञान दर्शनमय है, वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। इंद्रियों तो किसकी है, शरीर प्रमाण इंद्रिया है, तो शरीर की इंद्रिया है, तो शरीर की इंद्रिया वो मेरी इंद्रिया नहीं है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, अतः वह अलिंग ग्रहण है। दूसरा पॉइंट, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है, यानी कि इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता है, वह अतः अलिंग ग्रहण है। तीसरा पॉइंट, आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्व अनुमान का विषय नहीं है, आत्मा कोई अनुमान का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा ये आत्मा ऐसा होएगा, ये आत्मा ऐसा होएगा, इस प्रकार का अनुमान का विषय, आत्मा तो आत्मा ही है भाई, अतः अलिंग ग्रहण है। चौथा पॉइंट, आत्मा मात्र अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, आत्मा मात्र अनुमान से ज्ञात होने योग्य नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है।
आत्मा केवल अनुमान करने वाला नहीं है, अनुमान करने वाला नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। पर से मैं ज्ञाता, पर को जानता हूं इसके लिए ज्ञाता नहीं, मैं मेरे स्वभाव को ज्ञाता हूं, मैं मेरे स्वभाव में ठहरता हूं, इसके लिए मैं ज्ञाता हूं। अतः मैं पर के द्वारा कोई लिंग ग्रहण करता नहीं हूं। आत्मा को ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा का ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा का ज्ञान कहीं बाहर से लाया जाता नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा का ज्ञान हरण नहीं किया जा सकता, मेरा ज्ञान कोई हरण कोई ले जा सके ऐसा नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। फिर 10वां पॉइंट, आत्मा में विकार नहीं है, अतः शुद्धोपयोग स्वभाव ही है। मैं तो शुद्धोपयोगी, इसीलिए मैं अलिंग ग्रहण हूं। मतलब मैं किसी के द्वारा ग्रहण हो सकूं ऐसा नहीं है, कोई मुझे बता दे, मैं किसी को बता दूं, ऐसी बात होती नहीं है। आत्मा कर्मों को ग्रहण नहीं करता। कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। तो मैं भूल करता हूं तब कर्म मेरे साथ आते हैं। यदि मैं भूल करना बंद कर दूं तो कर्म मेरे साथ आएंगे नहीं। यानी कि कर्म और मेरा नाता ये मेरी अज्ञानता के कारण हुआ है। तो कर्म जुदे हैं और मैं जुदा हूं, इसके लिए मैं अलिंग ग्रहण हूं। आत्मा विषयों को ग्रहण नहीं करता। विषय यानी कि कौन से विषय? स्पर्श के विषय, रस के विषय, ये सब विषय ग्रहण नहीं करता, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा की स्त्री, पुरुष, नपुंसकवेद, मन तथा इंद्रियों का अभाव है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा नपुंसकवेद नहीं है, मन वाला, इंद्रियों वाला ऐसा आत्मा नहीं है, वो सब उसमें अभाव है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। आत्मा से लौकिक साधन साधने जाए वो आत्मा, ऐसा आत्मा होता नहीं है, अतः वह अलिंग ग्रहण है। आत्मा लोक व्याप्ति वाला नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। 16वां, आत्मा स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं करता। मतलब स्त्री वेद, मतलब स्त्री, पुरुष को स्त्री वेद होता है और स्त्री को पुरुष वेद होता है, और नपुंसक को दोनों वेद से है वो। तो ऐसा ग्रहण करने वाला आत्मा नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा की बहिरंग यतिलिंगों का अभाव है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा गुण विशेष से आलंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है, इसीलिए अलिंग ग्रहण है। 19वां, आत्मा पर्याय से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। आत्मा पर्याय विशेष से आलंगित नहीं होने वाला शुद्ध द्रव्य है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा द्रव्य से नहीं आलंगित ऐसे शुद्ध पर्याय है, अतः अलिंग ग्रहण है। इस तरह अलिंग ग्रहण के प्रवचन सार के माध्यम से 20 बोल की हमने पढ़े। अभी गुजराती ग्रंथ में थोड़े 3-4 है, वो पढ़ लेते हैं, फिर कल हम लोग छठा अधिकार भावना अधिकार प्रारंभ करेंगे। देखो कैसा है भावना अधिकार, देखो पढ़ते हैं पहले। एक 5-6 बोल हैं। बुद्ध जन सताई करके एक है, श्री बुद्ध जन सताई, वो पढ़ते हैं हम लोग। देखो गुजराती में है, संपत्ति यानी हिंदी में है, संपत्ति यहीं पड़ी रहेगी, संपत्ति यहीं पड़ी रहेगी, शरीर भी यहां पड़ा रह जाएगा। तू चाहे कि मैं छलबल कर काल से बच जाऊंगा, सो नहीं बच सकेगा, वह तो झपट कर ले जाएगा। काल मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मैं ऐसा करूंगा कि ये संपत्ति भी यहीं रह जाएगी, शरीर भी यहीं रह जाएगा। तू कितना भी छलबल करेगा तो भी तू बच सकने वाला नहीं है। क्यों? कौन सी?
अरे आत्मा तो हमेशा अजर अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। मरती कौन सी है? वो पर्याय मरती है, पर्याय आती है जाती। और ये तो पर्याय, ये शरीर तो मेरी पर्याय भी नहीं है। मेरी पर्याय कौन सी है? मेरी जानने देखने की वो पर्याय मेरी है। वो जानने देखने रूपी मेरा निरंतर रहता है, लेकिन वो एक समय का है, वो चला जाता है। लेकिन ये शरीर आदि तो मेरे है ही नहीं, संपत्ति भी मेरी नहीं है। मैं उनको वाला करता हूँ, इनको रखता हूँ, वो गलत है एकदम। देखो दूसरा ज्ञानावरण में बात कही है। देखो, जिस घर में प्रभात के समय आनंदोत्साह के साथ सुंदर सुंदर मांगलिक गीत गाए जाते हैं, मध्याह्न के समय उसी घर में के साथ रोना सुना हो जाता है। सुबह में सुंदर सुंदर गीत गाए जाते थे और दोपहर को कोई मर जाता है। कोई किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। प्रभात के समय जिसका राज्याभिषेक शोभा देखी जाती है, उसी दिन उसी राजा की चिता का धुआं देखने में आता है। यह संसार की विचित्रता है। बताया था रामचंद्र जी के बारे में। रामचंद्र जी को तो सुबह में राज्याभिषेक होने वाला है, राजा बनने वाले हैं, और रात को ऐलान आ गया भी तुमको 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो किसी की क्या ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुषों के साथ ऐसी संभावना बनती है, तो हमारे साथ तो कैसे? जो तद्भव मोक्षगामी है, उनको भी कर्मों ने छोड़ा नहीं है। वो तो अपने कर्म ऐसे बांधे थे, तब जाके उनको ऐसा जाना पड़ा ना, अपने ही कर्म थे। वो बात अलग है कि वो 14 वर्ष के वनवास में गए और वहां के जीवों का भी कल्याण किया, जैसे कि कुलभूषण देशभूषण मुनिराज को भी उनके निमित्त से मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की प्राप्ति तो अपने से हुई, लेकिन वो जो देव आके जो उनको क्या करते थे, उपसर्ग करते थे, वो उपसर्गों से बचाया एकमात्र वो टंकार करके। कौन से टंकार? ये अपने क्या बोलते हैं, ये है ना धनुष की टंकार सुनते ही वो देव भाग गए। हाँ, भाग गए। ऐसा मतलब ऐसे बहुत सारे जीवों का कल्याण होने वाला था उनके निमित्त से, इसके लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ। फिर आगे देखो, दृष्टि के निदान का बोल है। देखो, सिंह चारे कोर फरता होय ने जेम ऊंग ना आवे। कैसे? चारों बाजू सिंह घूमते हो और नींद आएगी क्या हमें? कभी हम ट्रेन में जाते हैं, मानो कि 5 लाख रुपया लेके जा रहे हैं ट्रेन में, तो नींद आएगी क्या हमको? बिल्कुल नींद नहीं आएगी। अरे यहाँ जगना है, कोई लेके जाएगा, कोई लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या, सिंह चारे कोर फरता होय ने जेम ઊંઘ ના આવે, હથિયાર બંધ પોલીસ પોતાને મારવા માટે ફરતી હોય ને જેમ ઊંઘ ના આવે તેમ તત્વ નિર્ણય ન કરે ત્યાં સુધી આત્માર્થીની સુખેતી ઊંઘ પણ ન આવે। જ્યાં સુધી તત્વ का निर्णय न करे कि मैं जीव तत्व हूँ, मैं आश्रव तत्व नहीं हूँ, मैं बंध तत्व नहीं हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, जानने देखने वाला तत्व हूँ, वो उसका निर्णय न करे तब तक उसको नींद नहीं आती। ऐसी बात दृष्टि की निधान के बोल में कही। देखो आगे श्रीमद राजचंद्र जी के कोटेशन थोड़े हैं, 3-4 लाइन है, पढ़ के फिर कल हम लोग भावना अधिकार लेंगे। देखो, हजारों उपदेश वचनों कथन सांभळवा करता तेमना थोड़ा वचनों पण विचारवा અને विशेष कल्याणकारी है। मतलब हम लोग क्वांटिटी में, मानो कि पहले के जमाने में क्या करते थे हम लोग, जो पढ़ो या 10-12 पूजा कर दो, 10-12 पूजा मत करो, एक ही पूजा करो या थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन थोड़ा पढ़ के उसमें क्या ग्रहण करने लायक है, क्या चीज बताई है, वो करना विशेष कल्याणकारी है। ऐसे श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं। पठन करवा करता मनन करवा भण लक्षण आपजो। मतलब अंदर याद रहना चाहिए। कोई भी चीज हम पढ़ जाए वो बात अलग है, वो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन याद रहना चाहिए हमें, क्योंकि आगे मालूम है कि भाई कुछ न कुछ कौन सी इंद्रियां चली जाने वाली है, तो फिर वो इंद्रियां नहीं रहेगी तो फिर आकुलता हो जाएगी। इसीलिए हमें हमारे थोड़े पाठ मनन आने चाहिए, मुंह पे मुंह आने चाहिए। देखो फिर आगे क्या कहते हैं,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य थी। अभेद एवा आत्मा ने एक पण विचार करो। कैसा हूं मैं? मेरे अनंत भगवान कैसे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य के धारी है। ऐसा मेरा आत्मा भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का धारी हूं मैं। वो निरंतर ऐसा विचार हमें करना चाहिए। भोगना वखतમાં योग सांभळे તે हड़ू कर्मी लक्षण छे। भोग, जब खाना खाने के लिए बैठे हो तब हमें याद आना चाहिए, अरे मेरे मुनिवर, मेरे मुनिराज भगवंतों का आहार हुआ होगा, नहीं होगा। इस तरह की हमें याद आने चाहिए, योगी राज याद आने चाहिए। परिग्रह नी मूर्छा नु पाप नु मूर्छ, मतलब मूर्छा, ये मुझे चाहिए, ये मुझे ग्रहण करना है। वो मूर्छा बहुत बड़ा परिग्रह है। मूर्छा आसक्ति कि ये आसक्ति, मतलब ये मुझे चाहिए, कैसा भी करके मुझे चाहिए, वो परिग्रह है। मूर्छा जगत में मान न होय तो मोक्ष अहीं ज होय। क्या कहते हैं श्रीमद राजेंद्र जी? यदि जो ये मनुष्य में मान कषाय है ना, तो मान कषाय यदि मनुष्य में न होता तो मोक्ष इधर मध्यलोक में ही मोक्ष हो जाता। स्वाद नो त्याग ए आहार नो खरेखर त्याग ज्ञानियों कहे छे। बहुत ज्यादा स्वाद चाहिए, वो चाहिए। स्वाद नो त्याग ए आहार नो खरो त्याग ज्ञानियों कहे छे। मेन मतलब स्वाद, मुझे ये स्वाद चाहिए। इस स्वाद का जो त्याग करता है वो आहार का त्याग कर सकता है, ऐसा कहते हैं। फिर अंतिम है पॉइंट, आत्मा जेवो कोई देव नहीं। आत्मा ही सबसे बड़ा देव है। आत्मा के अलावा अपनी आत्मा अपना देव है, सबसे बड़ा देव है। आत्मा से आप करी अपनी माता अपनी नहीं, छोकरू कोई भी अपना नहीं है। अपने आत्मा से ही अपना कल्याण हो सकता है। पर पदार्थ से कोई भी, तीर्थंकर भगवान भी अपना कल्याण कर सकते नहीं है। अपना कल्याण तो खुद ही करेगा। इस तरह की आज की बात पूरी की है। और कल से अपने बहुत बड़ा अधिकार, भावना अधिकार, 16 कारण भावना आएगी, बहुत सारी बातें आएगी। अणुव्रतों की भी भावना आएगी, मुझे अणुव्रत करने हैं, इस तरह की भावना आएगी। उसकी बात कल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में